नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों दोस्तों रईसी जो हमला हुआ था, रईसी में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला, आप सभी को याद है कि कितना बुजदिला हमला था ये। एक तरफ भारत के अंदर पीएम मोदी अपना शपथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। दूसरी तरफ यूएसए में पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था। उसी समय पाकिस्तानी आतंकी ने, जो भारतीय तीर्थयात्री थे, जम्मू कश्मीर गए थे, वैष्णो देवी से वो आ रहे थे। शंकर भगवान का एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करके वापस आ रहे थे वो। तो वहाँ पे घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उस बस पे हमला किया। और सबसे पहले उन लोगों ने दोस्तों एक ऐसा पॉइंट बनाया कि सीधा उन्होंने पहले ड्राइवर को मारा गोली। और ड्राइवर को गोली लगा तो बस का जो बैलेंस था बिगड़ गया। और बैलेंस बिगड़ने के साथ ही वो खाई के अंदर बस गिर गई। दोस्तों, ये आतंकी छिपे हुए थे जंगलों में, लेकिन जब बस खाई में गिरी तो एक आतंकी निकल के मेन रोड पर आ गया, वहां से भी गोली चला रहा था बस पर। लेकिन ये सूझबूझ से 10 यात्री तो उसमें हमारे शहीद हो गए, और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से 40 से ज़्यादा जख्मी हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। दोस्तों, यदि उसमें अपनी समझदारी नहीं दिखाते तीर्थयात्री, तो शायद एक भी नहीं बच पाते वो। वो बस से निकलना चाह रहे थे, लेकिन जब आतंकियों ने देखा कि बस से निकल रहे हैं तो गोली चलाना शुरू कर दिए। लेकिन ये जानबूझकर जब इस तरीके का हरकत देखा इन लोगों ने, यात्रियों ने, तीर्थयात्रियों ने, तो आराम से बस में एक मरने का नाटक कर लिया। यानी बिल्कुल शांत हो गए, किसी तरीके की कोई हरकत उन्होंने नहीं किया। तब आतंकियों ने ये सोचा कि शायद ये सभी मर चुके हैं और वापस चले गए वो। लेकिन वो अपने सूझबूझ के कारण ही ये बचे हैं। और वो सभी जो बचे हुए हैं वो घायल हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और वो अब हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे बीच नहीं है तीर्थयात्री, उनकी आत्मा को शांति दे। और जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, उनको बहुत ही जल्द स्वस्थ करें, रिकवर करें वो। दोस्तों, उनका कसूर क्या था? वो लोग तो गए थे वैष्णो देवी यात्रा पर, वापस आ रहे थे वहां से। लेकिन इन आतंकियों का क्या बिगाड़ा था उन्होंने, बेकसूर लोगों ने? वो तो अपने एक यात्रा पे गए थे। लेकिन इन आतंकियों का बिगाड़ा क्या था दोस्तों? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 2 साल का मासूम बच्चे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी गोली मार दिया। 2 साल का बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था? उसका क्या कसूर था? अरे बुजदिलो, जब इतना ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो वहां पर कश्मीर में हमारे आर्मी है, हमारे आर्मी के सामने आकर सामना करो ना, लड़ो उनसे। तब तुम्हें बताएंगे कि किसे कहते हैं अटैक। बुज़दिल, कायर, डरपोक। और पाकिस्तान से अब मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को। ये इतना आइसोलेट कर दो, इतना आइसोलेट कर दो ना इनको। पीएम मोदी तीसरी बार तो पीएम बन चुके हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीएम मोदी जी, कि आप इनको इस तरीके से मारो ना, इस तरीके से मारो ना, ना इनको खाने को नहीं मिले, पीने को मिले। इसी तरीके से तरफ तरफ करे मर जाए पाकिस्तान वाले। जिस तरीके से हमारे आए दिन बेकसूर लोगों को पाकिस्तानी आतंकी मार रहे हैं, ये जैसे जैसे मोहम्मद है, कितने आतंकी संगठन है बताओ। ये जैसी मोहम्मद जो है, क्या है ये पनाह देने वाला पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी आर्मी का काम है। इसीलिए जो टीटीपी जो है, टीटीपी को पहले यही पाकिस्तानी से आर्मी ने पाला था, और इसीलिए अब पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं टीटीपी वाले। और बहुत सही कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इनके एक हेडक्वार्टर में अटैक करके सबको भून दे, गोली मार दे इन सभी को, जितने बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी जो पेशावर में, गोली मार दे सबको। ऐसा हमला करे ना उनके ऊपर, ऐसा अटैक करे ना कि सब के सब वहीं मारे जाएं।
जब तक ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं मरेगा ना, इनके जवान नहीं मरेंगे, इनके कर्नल नहीं मरेंगे, जनरल नहीं मरेंगे, तब तक के बाज नहीं आने वाले हैं ये। हमारे आम शरीफ लोगों को मारकर क्या मिला, मासूम लोगों को? उस बच्चे ने, 2 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था पाकिस्तान का? वो मासूम लोग जो अपने तीर्थ यात्रा पर गए थे, उन लोगों ने क्या बिगाड़ दिया था पाकिस्तान का? कार डरपोक पाकिस्तानियों, इतने बुज़दिल कायराना हरकत तुम कर रहे हो ना, इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी सजा जरूर दें आप। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाएं। अटैक करो इनके ऊपर। जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, हुआ है फिलिस्तीन के ऊपर, बिल्कुल सही कर रहा है वो। बिल्कुल सही कर रहा है, फिलिस्तीन को ऐसी तैसी कर दिया है और बिल्कुल सही कर रहा है इजराइल। इसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। पीएम मोदी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आम लोगों का जान इस तरीके से जाया मत जाने दीजिए। उनके जो जान है बहुत कीमती हैं। 10 लोगों के जान गए हैं, यानी कि 10 परिवार बिखर चुका है, उनका सहारा छीन चुका है। उस घर का सहारा नहीं है कोई अब। कई माँ बाप के लाठी थे बेट उस बस के अंदर, वो लाठी, बुढ़ापे का लाठी, वो खत्म हो चुके। कौन होगा उनका सहारा? तो प्लीज इन पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाएं आप। और दोस्तों, फिर कल इन पाकिस्तानी आतंकियों ने एक जगह हमला किया है। कल फिर इन्होंने कठुआ में हमला किया है, वहां पर एक आतंकी को मार डाला हमारे इंडियन आर्मी ने। बताओ, 2 दिन गैप ही नहीं हुआ है, तब तक फिर एक बार कठुआ में इन्होंने हमला कर दिया और वहां पर इंडियन आर्मी आतंकियों ने मार दिया इनको। और मैं तो चाहता हूं कि बॉर्डर पे जितने बैठे हैं ना, उन पे अटैक किया जाए, इनके कर्नल जनरल हैं जितने भी, क्योंकि ये पनाह देते हैं, पाकिस्तानी आर्मी ही पनाह देते हैं उनको, पाकिस्तानी आतंकियों को, और वहाँ से पनाह देते हैं, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर वो भारत के अंदर भेजते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनकी जानें गई हैं, उनकी जानों की कीमत ऐसे जाया ना जाने दे, ऐसे बर्बाद ना जाने दे। जान का बदला जान जरूर बदला ले पाकिस्तान से, क्योंकि आए दिन पाकिस्तानी अटैक किए जा रहे हैं। आए दिन अटैक किए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, और आम लोग, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। तो प्लीज पीएम मोदी, रिक्वेस्ट है कि इस ईंट का जवाब पत्थर से दें आप पाकिस्तान को, ताकि वो सबक सीख सके। लेकिन इतना जाहिल के औलाद है पाकिस्तानी, इतने जाहिल के औलाद है पाकिस्तानी, कि इतना करने के बावजूद भी पूरा भिखमंगे हो चुके हैं। खाने को रोटी नहीं है, नहीं है रोटी, भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, उसके बावजूद ये आतंकी पाल रहे हैं। लेकिन यही आतंकी इनके नासूर बन चुके हैं। और जैसे इन्होंने टीटीपी को पाला था, और टीटीपी अब इनको ठोक रहा है। और किसको ठोक रहा है? तो पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानी आर्मी को टीटीपी और ठोके और मारे।